बुद्ध है अंतिम सत्य। महात्मा बुद्ध की उन कथाओं में छिपा है जीवन का रहस्य। आप सभी का स्वागत है रहस्यमय प्रकाश यूट्यूब चैनल पर। भगवान बुद्ध दुनिया का एक रहस्य है। जी हाँ दोस्तों, भगवान तो बहुत हुए, लेकिन बुद्ध ने चेतना के इस शिखर को छुआ है, वैसा किसी और ने नहीं। बुद्ध का पूरा जीवन सत्य की खोज और निर्वाण को पा लेने में ही लग गया। उन्होंने मानव मनोविज्ञान और दुख के हर पहलू पर कहा और समाधान बताइए। बुद्ध ने जितना कहा है और जितना समझाया है, उतना किसी और ने नहीं किया। धरती पर अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो बुद्ध के बराबर कह गया। सैकड़ों ग्रंथ है जो उनके प्रवचनों से भरे पड़े हुए हैं और आश्चर्य की उनमें कहीं भी दोहराव नहीं है। जिसने बुद्ध को पढ़ा और समझा वह भिक्षु हुए बगैर बच नहीं सकता। बुद्ध का रास्ता दुख से निजात पाकर निर्वाण अर्थात शाश्वत आनंद में स्थित हो जाने का रास्ता है। बुद्ध का जन्म किसी राष्ट्र, धर्म या प्रांत की क्रांति नहीं है, बल्कि बुद्ध के जन्म से व्यवस्थित धर्म के मार्ग पर पहली बार कोई वैश्विक क्रांति हुई है। बुद्ध से पहले धर्म, योग और ध्यान सिर्फ दार्शनिकों का विरोधाभासी विज्ञान ही था। काशी या कांची में बैठकर माथाफोड़ी करते रहते हैं। पश्चिम के बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक बुद्ध और योग को पिछले कुछ वर्षों से बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। चीन, जापान, श्रीलंका और भारत सहित दुनिया के अनेकों बौद्ध राष्ट्रों के बौद्ध मठों में पश्चिमी जगत की तादाद बढ़ी हुई है। सभी अब यह जानने लगे हैं कि पश्चिमी धर्मों में जो बातें हैं वे बौद्ध धर्म से ही ली गई है, क्योंकि बौद्ध धर्म ईसा मसीह से 500 साल पूर्व पूरे विश्व में फैल चुका था। दुनिया का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा था जहां बौद्ध भिक्षुओं के कदम न पड़े हो। दुनिया भर के हर इलाके से खुदाई में भगवान बुद्ध की प्रतिमा निकलती है। दुनिया की सर्वाधिक प्रतिमाओं का रिकॉर्ड भी बुद्ध के नाम दर्ज है। उन मुल्कों के मस्तिष्क में शांति, बुद्धि और जागरूकता नहीं है जिन्होंने बुद्ध को अपने मुल्क से खदेड़ दिया है, भविष्य में भी कभी नहीं रहेगी। शांति, बुद्धि और जागरूकता के बगैर विश्व का कोई भविष्य नहीं है। इसीलिए विद्वानों का द्वारा कहा जाता है कि बुद्ध ही दुनिया का भविष्य है, वही है अंतिम दार्शनिक सत्य। दोस्तों, बौद्ध धर्म को सिर्फ 2 शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, अभ्यास और जागरूकता। जी हाँ दोस्तों, इस महान वाक्य को दलाई लामा ने भी बताया है। इस धम्म में अर्थात यही है सनातन धर्म। बुद्ध का मार्ग ही सच्चे अर्थों में धर्म का मार्ग है। दोनों तरह की हथियों से अलग एकदम स्पष्ट और साफ है। जिन्होंने इसे नहीं जाना उन्होंने कुछ नहीं जाना। बुद्ध को महात्मा या स्वामी कहने वाले उन्हें कतई नहीं जानते। बुद्ध सिर्फ बुद्ध ही है और बुद्ध जैसे ही है। हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों के लिए बुद्ध का होना अर्थात धर्म का होना है। बुद्ध इस भारत की आत्मा है। बुद्ध को जानने से भारत भी जाना हुआ माना जाएगा। बुद्ध को जानना अर्थात धर्म को जानना है। यह संयोग है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में ईसा पूर्व 563 को हुआ। इसी दिन 528 ईसा पूर्व उन्होंने बौद्ध गया में एक वृक्ष के नीचे जाना कि सत्य क्या है, और इसी दिन वे 483 ईसा पूर्व को 80 वर्ष की उम्र में दुनिया को कुशीनगर में अलविदा कह गए। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से 563 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ। उनकी माता कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी अपने नेहर देवदह जा रही थी, तो उन्होंने रास्ते में लुम्बिनी वन में बुद्ध को जन्म दिया। कपिलवस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मीन देई नामक स्थान के पास उस काल में लुम्बिनी वन हुआ करता था। उनका जन्म नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे
और उनका सम्मान नेपाल ही नहीं समूचे भारत में था। सिद्धार्थ की मौसी गौतमी ने उनका लालन पालन किया, क्योंकि सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी मां का देहांत हो गया था। मैत्रेय बुद्ध। जी हाँ दोस्तों, ओशो की एक किताब अनुसार भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं के आग्रह पर उन्हें वचन दिया था कि मैत्रेय से पुनर्जन्म लूंगा। तब से अब तक 2500 साल बीत गए। कहा जाता है कि बुद्ध ने इस बीच कई बार जन्म लेने का प्रयास किया, लेकिन कुछ कारण ऐसे बने कि वे जन्म नहीं ले पाए। अंततः थियोसॉफिकल सोसाइटी ने जे कृष्णमूर्ति के भीतर उन्हें अवतरित होने के लिए सारे इंतजाम किए थे, लेकिन वह प्रयास भी असफल सिद्ध हुआ। अंततः ओशो रजनीश ने उन्हें अपने शरीर में अवतरित होने की अनुमति दे दी थी। बुद्ध दर्शन के मुख्य तत्व है जो 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, प्रतीत्य, समुत्पाद, अव्याकृत प्रश्नों पर बुद्ध का मौन, बुद्ध कथाएं, अनात्मवाद और निर्वाण बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, जो त्रिपिटकों में संकलित है। त्रिपिटकों का एक भाग है धम्मपद। प्रत्येक व्यक्ति को तथागत बुद्ध के बारे में जानना चाहिए। महात्मा बुद्ध की उन कथाओं में क्या छुपा है जीवन का रहस्य? जी हाँ दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में जिंदगी को सही तरीके से जीने के मार्ग बताए हैं। आइए आज उनके द्वारा कही 2 कथाओं को पढ़कर जाने क्या है जीवन का रहस्य। सबसे पहले, क्या है मृत्यु? जी हाँ दोस्तों, मृत्यु को समझना एक जटिल विषय है। जो इसे समझ लेता है वह जिंदगी के असली मायने जान जाता है। यही सवाल एक बार महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने पूछा था कि आखिरी शरीर त्यागने के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है, वह क्या करती है और उसका क्या होता है। यह सवाल सुनकर महात्मा बुद्ध के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। महात्मा बुद्ध ने बड़ी ही शालीनता के साथ अपने शिष्य से पूछा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि अगर कोई तीर सीधे आकर तुम्हारे हाथ पर लगता है तो तुम सबसे पहले उस तीर को निकालोगे या देखोगे कि वह तीर किस दिशा से आया है? शिष्य ने कहा कि निश्चित रूप से मैं सबसे पहले उस तीर को निकालूंगा, नहीं तो वह मेरे पूरे शरीर में जहर भर देगा। इस जवाब को सुनते ही महात्मा बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। मनुष्य को अपने मौजूद जीवन की समस्याओं को सुलझाने में अपना समय और मेहनत झोंकनी चाहिए, ना कि ये सोचने में कि अगले जन्म में क्या होगा। महात्मा बुद्ध कभी भी पुनर्जन्म या आने वाले जन्म को लेकर चिंतित नहीं रहते थे। वह आज की बात है और आज की बात करते हैं, और उन्होंने अपने शिष्यों को भी वर्तमान में जीने की सलाह दी है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जीवन में क्या होता है डर और भय। एक बार महात्मा बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। इतने में ही कुछ बच्चे वहां खेलते खेलते पहुंच गए, जिसे पेड़ के नीचे बुद्ध ध्यान में लीन थे। उस पेड़ के ऊपर पत्थर बरसने लगे ताकि आम वृक्ष से नीचे गिर जाए। तभी एक पत्थर महात्मा बुद्ध के सिर पर लग गया और उनके सिर से खून निकलना शुरू हो गया। लेकिन इस घटना के बाद महात्मा बुद्ध की प्रतिक्रिया और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। महात्मा बुद्ध रो रहे थे। उन्होंने बच्चों से कहा, तुमने इस वृक्ष को पत्थर मारा, उसने तुम्हें फल दिया, लेकिन जब यह पत्थर मुझे लगा तो सिवाय डर और भय के मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सका। बुद्ध की इस बात में काफी गहराई थी। इंसान जब डर और भयभीत होता है तो वह किसी काम का नहीं रहता। ऐसे में अपने मन से डर को बाहर निकालो और आगे बढ़ो। और सबसे महत्वपूर्ण है खुशी। जी हाँ दोस्तों, खुशी का रहस्य भगवान बुद्ध के अनुसार खुशी का रहस्य सरल है। जो आपके पास है
उसे चाहना और जो आपके पास नहीं है उसे नहीं चाहना। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को धम्म के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है सिद्धांत, सत्य या कानून। भगवान बुद्ध को बचपन में सिद्धार्थ नाम से जाना जाता था। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और बाद में उन्हें बुद्ध नाम से जाना गया। बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का जन्मदिन मनाया जाता है। दोस्तों, उनका जन्म राजा के घर हुआ, लेकिन सच्चाई के मार्ग का पालन करने के लिए उन्होंने अपना घर ही छोड़ दिया और ईश्वर की तपस्या में लीन हो गए। कहा जाता है कि वह नियमित रूप से उपवास करते थे और मीलों तक पैदल का सफर तय करते थे, जिससे वह चारों तरफ ध्यान फैला सके। उन्होंने लगभग 80 वर्ष की उम्र तक यात्रा की और अपने अनुयायियों से कहा कि वह इस दुनिया में अपने ज्ञान से नकारात्मक चीजों को बदल सकते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा को हुए थे। उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की खोज में 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की, जहां उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ, जिसे संबोधि कहा जाता है। उस पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला संदेश सारनाथ में दिया एवं बौद्ध पंथ की स्थापना की। त्रिपिटक को बौद्ध ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। भगवान बुद्ध से जुड़े 8 सबसे महत्वपूर्ण स्थान है लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, सख्यास्त्र, राजगृह तथा वैशाली को बौद्ध ग्रंथों में अष्ट महास्थान नाम से जाना गया है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य दुख का अंत करना है। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद वाराणसी के पास सारनाथ में अपना सबसे पहला उपदेश 5 साधुओं को दिया था।